दोस्तों, ये है रामगढ़ गांव। इस गांव में करीब 60 से 70 परिवार रहते हैं। इसमें ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन पढ़ाई के महत्व को सभी लोग भली भांति जानते हैं। वो जानते हैं कि पढ़ लिख कर अगर किसी को भी नौकरी मिल गई तो जिंदगी सुधर जाएगी। कैसे? आइए आपको हम दिखाते हैं। अरे लड़को, पढ़ लिख लियो, पढ़ लिख कर नौकरी चौकरी मिल जाई, कम से कम भविष्य बन जाई। नहीं, घूमे करी है का बहुत समझावा जा, घूमते हैं खाली, कौनो मतलब नहीं निकलेगा। कह दियो तो कहो खाना ना खाए। हाँ, घूमे करी है। जाओ पढ़े जाओ, बहुत घूमते है। और मोबाइल देखो, जाओ पढ़े जाओ, निकलो निकलो पढ़े जाओ। खाली घूमी है वही है। जाओ सबसे पढ़े जाओ। ऐसी वैसी कुड़क का सब ख्याला करी है। अब उन्हें पढ़ लिख ले तो आगे काम दे। हाँ। जाओ स्कूल है भैया, कितना पढ़ो, ध्यान करो पढ़े। लियो आई कर, कितना पढ़े छा, पढ़े लिखे में ध्यान करे छा। जाओ स्कूल धीरे जाओ। निकिता ठीक है जो है कि नहीं तो गोली कंचा ख्याल में रह जाइयो, जो है कि नहीं तो फिर जो है कि लेबराने हरदम करियो। अरे इनका संग गोली कंचा खेला के रात दिन खेले सारी पढ़ाई के दिन का संग छाती फाड़ जा। हाँ, छाती फाड़ जाता है। जा सारे स्कूल भाग, चल निकल, भाग निकल। दिन भर तो देखा आपने, लोग पढ़ाई को कितना महत्व दे रहे हैं, लेकिन ये बस तभी तक जब तक इनके पेट की भूख न सताए। जैसे ही पेट की भूख सताती है तो ये पढ़ाई को कुछ इस प्रकार देखते हैं। बुरे सुबुआ, ओए क्या कर रहे हो? पढ़े जा रहे हैं। पढ़े जा रहे हो? हाँ। वैसे बस्ता धरो, पहले बताइए। धान पीटे चलो। हम जा रहे हैं। हाँ। धान पीटे चलो पहले, खाएगा नहीं साले, पढ़ाई वढ़ाई खवा न दी। उतारी का जूता है, चुपके धरो बस्ता। आइए हम आपको इनसे मिलवाते हैं। ये है बुद्धू। पूरे गांव में एक यही है जो कि पढ़े लिखे हैं, पर बेचारे इनको ना चाहते हुए भी इनको इनके पिताजी का काम ही करना पड़ता है, जो कि इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन क्या करें, वो इनकी मजबूरी है। इनके अजब गजब कारनामों की वजह से इन्हें ना चाहते हुए भी वही काम करना पड़ रहा है। आगे आपको पता चलेगा कि इनकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी। कही रहे कोनो पढ़ाई वढ़ाई करे, कोनो मतलब थोड़ी। अब बुद्धुए भैया देखो इंटर तक पढ़ाई करे तब वो करक बिचरो को है काम परत है कि नहीं।
अच्छा बुआ के बच्चे पढ़ाई लिखाई में समय बर्बाद नहीं करें। सारे जब करे रहा यह काम तो का मतलब रहा पढ़ाई लिखाई करके। हाँ सही कह रहे हो भैया। हाँ यार बुद्धू, कब तक अपने बाबूजी का काम ढावत करी हो? तो क्या करी? कहा करी का, तुम तो पढ़े लिखे हो, नौकरी करत है नहीं, नौकरी कर लियो। यही गांव है ना? हाँ साहब, लग तो कुछ ऐसा ही रहा। अच्छा साहब, हाँ? गांव में आदमी ढूंढना बहुत मुश्किल का काम होता है, वो तो है। लेकिन औरत ढूंढने में तो और भी मुश्किल लगी। अरे तो हमको आदमी ढूंढना है ना। चलो वो भाई साहब खड़े, उनसे पूछते हैं। आओ आओ आओ। अरे भैया, वो क्या नाम था उसका? अरे साहब, रजिस्टर में देखो, हम खुद ही भूल गए। हाँ बुद्धू। अरे बुद्धू का घर किधर? दाहिने जाना, फिर बाएं जाना, फिर सीधे चले जाना, फिर दाहिने चले जाना, उसके बाद दाहिने। बताओ ना कि बाएं होकर दाहिने चले जाना। दादा आप बताओ। इधर से जाओ, हाँ बाएं घूम लेना, ठीक है। बाएं से दाहिने हो जाना, बुद्धू को घर मिल जाएगा। ठीक ठीक, धन्यवाद। आते हो यार इधर उधर। हेलो भैया, कहाँ है? अरे वो बुद्धू का घर कौन सा है? अरे हम जरा बुद्धू का घर पता करने आए थे। बुद्धू? बुद्धू साहब, बुद्धू हम ही हैं। आइए। अच्छा तुम ही हो? आइए साहब, हाँ, आइए भीतर आइए। हाँ सर। बुद्धू हम ही हैं। आइए। एक मिनट रुकिए साहब। हाँ हाँ। अरे बस बस आराम। तो बुद्धू, हाँ साहब। देखो, हम भारत सरकार जनगणना ऑफिस से आए हैं। अच्छा, हमें ये पता चला है कि इस पूरे गांव में सिर्फ तुम ही हो जो पढ़े लिखे हो। तो हमारी कमेटी द्वारा तुम्हारा नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया। ठीक है। रहा नहीं जाता। तो हम ये चाहते हैं कि इस गांव की जनगणना का काम हम तुम्हारे जिम्मेदार कंधों पर सौंप दें। क्या तुम इस कार्य को करने के लिए तैयार हो? हाँ साहब, कर लेंगे, लेकिन इसमें मुझे करना क्या होगा? अरे इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ गांव वालों से कुछ मामूली सवालों के जवाब तुमको पूछने हैं और उनके जवाब को अपनी कॉपी में टिक कर देना। ठीक है, समझिए। बस साहब, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है साहब। ठीक है ना? बताइए क्या बात है? नमस्ते, हम भारत सरकार जनगणना की तरफ से आए हैं। हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। अच्छा, आपकी शादी हो गई? नहीं हुई। नहीं। आपके बच्चे कितने हैं? बदतमीज। साहब, हाँ? ये सारे पैसे आपके? अरे और क्या, और किसके भाई? अरे साहब, क्या हुआ? अरे वो मैं जनगणना के लिए गया था, हाँ तो वहाँ अरे बेवकूफ, जब शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे? ये बच्चों के बारे में पूछना है, समझे? ठीक है, समझ गया। हाँ चलो जाओ। हाँ चलो। ठीक है, समझिए। नमस्ते, हम भारत सरकार जनगणना की तरफ से आए हैं। हमें आपसे कुछ सवाल पूछना है। हाँ पूछो। आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। अच्छा, आपकी शादी हो गई? अरे साहब, साहब, हाँ फिर गड़बड़ हो गई। अब क्या हुआ? अरे आपने बताया था कि ना बच्चे को पहले पूछना। हाँ तो मैं वहाँ गया, उसके बाद अरे पागल, तुझे पहले शादी हुई कि नहीं इसके बारे में पूछना था। तू मरवाएगा मुझे भी। तुम ऐसा करो, अब की बार पहले शादी हुई कि नहीं इसके बारे में कंफर्म कर लेना। अच्छा, उसके बाद बच्चों के बारे में पूछना। ठीक है।
और हाँ, बच्चों के बारे में ध्यान से लिख लेना। ठीक है। कि बच्चे देश का भविष्य हैं। ठीक है, समझ गया। ठीक। अब की बार मैं पक्का करूंगा। कोई है? कहाँ है भैया? हम भारत सरकार जनगणना की तरफ से आए हैं। हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। पूछिए। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार साहू। प्रदीप कुमार। आपकी शादी हो गई? हो गई। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं? एक भी नहीं। आपकी घरवाली नहीं दिख रही। अच्छा, आपकी पत्नी के कितने बच्चे हैं? देखो हमारा लड़का हमारे बेबी लड़का का अलग अलग रही है का। बेवकूफ, अब क्या हुआ? अरे साहब, हुआ ये कि आपने कहा था कि पहले शादी का कंफर्म कर लेना। हाँ तो मैं एक लोग के यहाँ गया और उससे शादी का कंफर्म किया कि आपकी शादी हुई कि नहीं हुई। शाबाश, बहुत अच्छा किया। फिर उसकी शादी नहीं हुई थी। अच्छा, तो शादी नहीं हुई, तूने लिख दिया शादी हो गई। नहीं, मतलब उसकी शादी हो गई थी। शादी हो गई थी? अभी तो कह रहा था नहीं हुई। क्या कहना चाहता है तू? मतलब उसकी शादी हो गई थी। नहीं हुई थी। हो गई थी। नहीं हुई थी। अरे हो गई थी। अच्छा, शादी हो गई थी। हाँ। अच्छा, फिर? तो फिर आपने कहा था कि बच्चों का पूछना। बच्चों का पूछा? तो मैंने उससे बच्चे का पूछा। बच्चों का पूछा? हाँ। बहुत अच्छा किया। फिर बच्चे थे कि नहीं थे? उसके बच्चे नहीं थे। बच्चे नहीं थे तो तूने लिख दिया कि बच्चे हैं? नहीं, मैंने नहीं लिखा। अरे तो गलती कहाँ हुई? ये भी तूने सही किया। तो उसके बाद आपने कहा था बच्चों का ध्यान करके लिख लेना। हाँ, तो उसके बच्चे नहीं थे तो मैंने उसकी बीवी के बच्चे पूछ लिए। अरे महाराज, जब उसके बच्चे नहीं तो उसके बीवी के बच्चे कहाँ से हो जाएंगे? उसी में पीट गया। प्रभु, जब पूरे गांव वालों ने पढ़ाई नहीं की थी तो तुमने पढ़ाई कर कर गांव वालों पर एहसान क्यों कर दिया? तो साहब अब मैं क्या करूं? अब तुम सिर्फ एक काम कर सकते हो। क्या? यहाँ से सीधे रास्ता लगाए चले जाओ और हमारी नौकरी हमारे जिम्मे कर दो। नहीं साहब, अब की बार मैं पक्का अच्छे से करूंगा। एक बार मौका दीजिए। जल्दी। नहीं, बस। अरे चल निकल। साहब, आपने अच्छा किया इसे नौकरी से निकाल कर। अरे बहुत अच्छा किया। अरे आपको पता था कि ऐसे क्वेश्चन करेगा ना तो किसी दिन पब्लिक हमारे दोनों के ऊपर कूद पड़ेगी। सही कह रहा तू, लेकिन अब जनसंख्या वाला काम कौन करेगा उस गांव में? हम करेंगे साहब, हम। ठीक है, चल। ठीक। चल। बहुत हो गया। इस बार मैं नौकरी को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, चाहे वो कोई सी भी नौकरी हो। 4 की जगह 10 थप्पड़ खा लूंगा, मगर ये ताने नहीं सुनूंगा। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बुद्धू की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से उसे न चाहते हुए भी वही काम करना पड़ रहा था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे रोमांचक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।